हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कनाडा और इंडिया के बीच जो इशू चल रहा है अभी रिसेंटली, उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली क्या हो गया है कि कनाडा में 6 आई थिंक जून में एक खालिस्तानी मतलब इंडिया के हरदीप हिसाब सिंह निज्जर। हाँ, हरदीप सिंह निज्जर जो है उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई है। तो उस चीज़ को लेके जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने अपने 18 सितंबर को हाँ अपना हाउस ऑफ कॉमन्स में बयान दिया था कि इंडिया के खिलाफ बयान दिया था कि इंडिया के लोग जो वहाँ के भारत के एजेंट है वो उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर को मारा है। जो कि वो कैनेडियन सिटीजन है, तो उनको मारा है। तो उसके वजह से मतलब एक हाउस ऑफ कॉमन्स में अगर एक प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे कंट्री के बारे में बोल रहा है तो वो बहुत विदाउट एनी प्रूफ के हिसाब से अगर वो बोल रहा है तो उस पर बवाल तो होना ही था। तो इसके वजह से फिर वहाँ पहले नहीं, पहले क्या हुआ कि कनाडा के जो मतलब मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ इंडिया के डिप्लोमेट को आई थिंक निकाल हाँ, दिया। पोस्ट इंडियन डिप्लोमेट को हटा दिया था, निकाल रिमूव दिया। कर दिया था। तो फिर उसका जो इंडियन मतलब फॉरेन मिनिस्टर ने जो जवाब दिया है कि ये कोई मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये लोग बस अपना मतलब अपना कुछ एजेंडा सेट करने के लिए ये ऐसे ही बस झूठ फैला रहे हैं। और कनाडा के जो पीएम है वो जो बाइडन और ऋषि सुनक, इन दोनों से मतलब कि डिस्कस की इस बात के एलिगेशन को, जो कि ये यूएन का इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। जो कि हाँ, Call और the इसके लिए external affair minister. इंडिया ने भी Sir, you meet the कनाडा के डिप्लोमेट को निकाल दिया sir. है। बैन दिया है फिर जाने के लिए, उनको भी मतलब उनको भी निकालने का काम हो गया है। तो इंडिया ने भी सख्त कार्रवाई की है इसके खिलाफ। और आपको बता दें ये क्यों हो रहा है, जिसके वजह से हो रहा है वो कौन है एक्चुअली, क्यों ये इशू हो रहा है। तो हरदीप सिंह निज्जर हैं, जो कि ये जलंधर में, पंजाब के, इंडिया के ही पंजाब में जलंधर जिले में जो कि इनका जन्म हुआ था। ये पहले वो प्लम्बर का काम करते थे, उससे कुछ जो पैसा मिलता था उससे फिर मतलब कनाडा में ही प्लम्बर का काम करते थे। फिर इन्होंने 2-3 ठो ज्वाइन किया, कुछ टेररिस्ट ग्रुप लाइक बाबर खलास समथिंग करके था, बाबर खलास इंटरनेशनल, बी इंडिया के के बी के आई, इंडिया इंडिया के लिए वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंडिया कुछ दिनों मतलब कुछ साल पहले इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रूव कर घोषित दिया था, किए थे। घोषित कर दिया था। तो इस इंडिया ने मतलब जब इसके पहले बात हुई थी तो कनाडा के पीएम से ऑलरेडी बोला गया था कि इतने सारे का लिस्ट दिया गया था कि इनके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए। और यहाँ तक कि कुछ दिन पहले ये भी आया था ना कि वहाँ पे खालिस्तानी पूरा पोस्टर लेके पूरा घूम रहे थे इंडिया का, तो वो वाला भी पोस्टर उसके लिए भी। मेन बात यह है कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री है ना कनाडा के, वो अपना वोट बैंक बना रहे हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ के होते हैं ना मंत्री वगैरह के वोट बैंक बनाने के चक्कर किसी को ऊपर एलिगेशन डाल देते हैं, तो वो वाला माइंड डाइवर्ट करते हैं। बस ये खालिस्तानी का टॉपिक उठा के वो लोग माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं अपने पब्लिक का वोट बैंक बनाने के चक्कर में। वो ठीक है अगर वो अपना वोट बैंक हो, बट एक वो है जो पद है, जो प्राइम मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर है, तो वो बिना कोई प्रूफ के, बिना किसी भी उसके कैसे कोई एलिगेशन, वो भी एक कंट्री के ऊपर। जो भी इंडिया और कनाडा का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा रिश्ता है। आप देखो यहाँ पे जो कनाडा के लोग यहाँ से मतलब कितने लोग हैं, पंजाब पूरा तो कनाडा में ही बसा हुआ है, तो जितने लोग पंजाब से हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे अच्छे पंजाबी हैं, पंजाबी में भी मतलब सिख में बहुत मतलब 99% अच्छे हैं। 1% जो है वो जो खालिस्तानी ग्रुप में मतलब हम आपको बात हो समझ रहे गए। हैं, लेकिन अगर वो कनाडा के ऊपर कोई भी प्रधानमंत्री, आप जो कह रहे हैं ये बात सही है, लेकिन अगर वो जैसे हमारे में हो गया, तो यहाँ पे तो सिर्फ धर्म को भी नहीं छोड़ते हैं लोग, धर्म के ऊपर भी गाली दे देते हैं। वहाँ पर तो देश तो बहुत दूर की बात है ना, देश के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे, अपना वोट बैंक, अपना पार्टी बचाएंगे, फिर नया अगले साल फिर प्रधानमंत्री अगले मतलब पंचवर्षीय फिर आ जाएंगे। ये सब रीजन है नहीं नहीं, इसके बिहाइंड वो में। सब रीजन है, वो अपने देश में कुछ भी करें, बट बात है दूसरे को। अब हम क्या यहाँ पे दूसरों को बोलने के लिए उनका जो पार्टी तो बच रहा है ना, मेन नहीं टॉपिक नहीं ये है। नहीं, तो बोलना ठीक है, बट बोलने के लिए कुछ प्रूफ होना चाहिए ना। ऐसे ही थोड़ी बोला प्राइम मिनिस्टर हो तुम, तो माइंड ऐसे डाइवर्ट कुछ कर रहे नहीं हैं ना हो। वो तो पब्लिक का, कि हाँ माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं आपकी बात कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हम, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप देश के, आप पहले अपना मतलब कि उसका सही है झूठ वो बात है, मानते हैं आपकी बात, हाँ, लेकिन जो माइंड डाइवर्ट मतलब जो पब्लिक है, जो कुछ उनका पुराना कोई जैसे वोट बैंक बनाना हुआ है, फिर वो कुछ ऐसा कुछ हो रहा है जो उनकी पार्टी में, जो कि उनकी वजह से गलत हो रहा है उनकी मतलब उनकी कंट्री में,
तो वो पब्लिक को ना पता चले, इसलिए हम उनका माइंड डाइवर्ट करके जैसे खालिस्तानी वाला ये सब शब्द ला के उनका वो सब ये न्यूज वगैरह जो वहाँ के हैं वो सब ये सब चीज़ चलाने लगेंगे, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, वो हाईलाइट में आ जाएगा। वो ठीक है, वो तो वो पता है वोट बैंक उसी की वजह से तो वो सरकार ही बना है, नहीं तो सरकार बनता नहीं, वो ठीक है। बट बात ये है कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो और दूसरे मतलब इंडिया के खिलाफ ऐसा विदाउट कोई प्रूफ, अगर हाँ प्रूफ है तो प्रूफ दो फिर बोलो, ठीक है। अगर प्रूफ नहीं है तो तुम बोल नहीं सकते हो ना, क्योंकि दो देश का रिलेशन पता है कितना बिजनेस होता है, एक्सपोर्ट वहाँ से भी यहाँ से भी दोनों जगह से बहुत ज़्यादा वहाँ बिजनेस होता है। तो अगर वो अगर स्टॉप हुआ तो सोचो कितना नुकसान। और आज इस समय जो है इंडिया सब चाहता है इंडिया के साथ रिलेशन बनाना, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री भी है और बहुत मतलब जिस हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ चलिए हो आप रहा है, आप आपका जीडीपी भी देखो। हाँ चलिए हम आपका बात मान ले रहे हैं, चलिए लेकिन इंडिया से पंजाब से बहुत लोग गए हैं वहाँ पे, आप कह रहे हैं ना कि हम्म बहुत सारे मतलब पूरा पंजाब कनाडा में बसा है। हम्म तो वहाँ क्या है कि पीएम जो है वहाँ के उनका पूरा चल रहा है, सिक्योरिटी वगैरह पूरा पुलिस वगैरह उनके पास है। तो हम्म वो ऐसा करते हैं कि वो दो तीन ठो इंडियन कनाडा जो इंडिया में कनाडा गए हैं वहाँ पे, या स्टूडेंट वगैरह कोई भी है जो गया है उसको टेररिस्ट घोषित कर दें। एक मान लीजिए कि हाँ यही दोनों थे इंडिया एजेंट के थे, मतलब पोस्ट एजेंट के हैं, इंडिया के ही हैं, हम्म ये लोग इन्होंने मारा है, हम्म इसकी वजह से आप हम इनको जेल में रख ले रहे हैं। हम्म और बाद में हम उन दोनों से कहते हैं कि आप लोग हाँ बोल दीजिए, हम्म हम आपको अच्छा सबसे बढ़िया खाना वगैरह हर चीज़ जेल में प्रोवाइड करेंगे। हम्म। तब क्या कर सकते हैं, कोई बस इंडिया यही कर सकता है कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। करेक्ट, प्रूफ होना चाहिए। इंडिया यही नहीं, उनके पास प्रूफ होना चाहिए ना। ऐसा तो बहुत सारा चीज़ पाकिस्तान के साथ भी हुआ है, बहुत सारा, जो कि बाद में पाकिस्तान के रॉ एजेंट बहुत सारे की हाँ बोल दिए कि नहीं ये पाकिस्तान सब। पहली बात तो पाकिस्तान में रॉ एजेंट नहीं, पाकिस्तानी आईएसआई होता है, हम यहाँ का रॉ रॉ बता एजेंट। रहे यहाँ, तो इसीलिए तो हम बता रहे हाँ, जो यहाँ के तो रॉ जो गए हैं रॉ एजेंट तो वो मना हैं, कर दिए कि नहीं वो नहीं है वहाँ, मतलब कि ये इंडियन नहीं है। हाँ तो प्रूफ, मेन तो प्रूफ करना है ना। मैं तो अब तुम कोर्ट में केस करने जाओगे, तो तुम हम बोलोगे प्रूफ तो समझ प्रूफ रहे हैं करोगे ना। लेकिन जो अगर मान लो अगर इनको प्रूफ करना हुआ तो ये हम बता रहे हैं कि वो ये एलिगेशन लगा सकते हैं ये है, तो ये बाद में इनका जो मतलब कि एजेंट है वो मना कर रहा है, मतलब मेन अब एजेंट। सुनो पहले, अगर वो लोग किसी दो आदमी को पकड़ के बोल भी दिए तो पूछेंगे ना क्या प्रूफ है भाई, कहाँ से, मतलब इनका कुछ तो डाटा रहेगा, इंडिया से कुछ तो कनेक्शन रहेगा, क्या कनेक्शन है। कनेक्शन तो वही तो कह रहे हैं ना, वो बताएगा ना कि हम कहाँ, इंडिया से बताना नहीं, ओरिजिन, प्रूफ होना। ओरिजिन बोल, बहुत सारा आधार कार्ड वगैरह वो लोग जो यहाँ से गए हैं स्टूडेंट वगैरह उनके आधार पास कार्ड, बहुत सारा ऐसा प्रूफ मिल अगर जाएगा, ऐसा वो नहीं। इंडियन सिटीजन है उससे नहीं होता है। इंडियन एजेंट मतलब उनका कुछ कनेक्शन होना चाहिए इंडियन के जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता हो, या कोई रॉ एजेंट एजेंट हो तब प्रूफ आएगा, देन उस पर कुछ हो सकता है। ऐसा थोड़ी कि सिटीजन के ऊपर वो तो दबाव, उसका तो कोई मायने नहीं होता है। मैं तुम्हें ही मार के अगर बोल दूँ ये करो तो करना पड़ेगा, तो उसको थोड़ी माना है, वो तो कोर्ट में भी नहीं मानते, तो यहाँ पे थोड़ी मानेंगे। ये सब इतना आसान होता तो कोई भी कुछ भी कर लेता, लेकिन ऐसे थोड़ी होता पाकिस्तान है। तो ऐसा ही करता है ना, फार्मूला ये सब फार्मूला यूज होता है ये, और ऑलरेडी अदर कंट्री भी इसको पता है, अदर कंट्री को भी ऐसा हुआ है उनके साथ, अमेरिका लोग जैसे अमेरिका के यहाँ अमेरिका की तरफ कंट्री में यहाँ पे भी ऐसा हुआ होगा कि हाँ हमारा एजेंट नहीं है, मार दो इसको जो है जो कर दो, हमारा एजेंट नहीं है। ऐसा बहुत सारा चीज़ हुआ होगा जो कि दूसरे देश में जाके कुछ। हुआ होगा नहीं, वो सब बात, प्रूफ बताओ क्या हाँ हुआ है, प्रूफ तुम बाद बताओ क्या कौन सा ऐसा हुआ था कि जहाँ पे ऐसा कर दिए थे। ऐसा कुछ नहीं, बिना प्रूफ के इंडियन गवर्नमेंट पागल थोड़ी है कि मतलब तुम, अबे कनाडा कंट्री जो भी है बड़ी छोटी उससे मतलब नहीं है, बट क्या यहाँ पे बैठे हुए लोग ऐसे ही चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तुम्हें बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है, और फिर इसमें लॉस दोनों तरफ होगा, किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा। बट लॉस तो। इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ एक ग्रुप को खुश करने वाली बात है, उस ग्रुप को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, तो इससे तो रिश्ता खराब होगा। कल को अगर ये प्राइम मिनिस्टर नहीं भी रहेंगे तो बट जो रिश्ता एक बार गड़बड़ हो गया तो वो तो खराब हो जाएगा ना। और नई बात है कि हाईलाइट इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, सूप जो कि रैपर हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले अपना इंस्टाग्राम की स्टोरी में पोस्ट लगाया था भारत का, मतलब कि गलत मैप नस्का लगा के, मतलब कि उसका गलत क्रिएट किए, क्रिएटिविटी से हम गलत बनाए थे। तो इनकी इसकी वजह से उनका जो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह होना था, सिंगिंग प्रोग्राम, तो उसको कैंसिल कर दिया गया, और बोट के जो थे वो भी वो अपना स्पॉन्सरशिप बंद स्पॉन्सरशिप हटा दिया, हटा बुक दिए। माई शो भी हटा दिया हाँ अभी तो। महिंद्रा ने कुछ कंपनियां वहाँ से भी हटा दी। ये वो तीनों मतलब आई थिंक विराट कोहली, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या, तीनों ने अनफॉलो कर दिया है उस सिंगर को। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि फॉलो किए हैं, अभी क्रिकेटर में तो भाई क्रिकेटर में जैसे भी कि और अर्शदीप नॉर्मल्स सिंह, लोग भी। नॉर्मल बॉलीवुड वालों का क्या है, देखिए इंडियन है बट बॉलीवुड
मैक्सिमम उनसे उतना एक्सपेक्टेशन है, बट इंडियन टीम जो है, इंडियन टीम के खिलाड़ी वो तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी खेलने जा रहे हैं, मैच खेल रहे हैं हर दिन, आज भी जैसे शुभमन गिल ने बैटिंग की तो वो इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं, तो इसलिए उन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। बाकी बॉलीवुड से तो वैसे भी हम लोग को उतना एक्सपेक्टेशन रहता नहीं है, बट फिर भी क्योंकि आई थिंक रणवीर सिंह अभी भी फॉलो कर रहे हैं उनको, और हाँ एक रैपर ने आई थिंक कुछ हाँ, फॉलो डीनो किया था, जेम्स। हाँ ये डीनो भी जेम्स रैपर, वो फॉलो किया था, बट उन्होंने फिर बाद में उसको पोस्ट को हटाने के बाद माफी अपोलॉजी भी किया है, apology भी बट मांगा। जो करना था वो तो हो गया जो वो तो हो वो गया। करते ही उनका फॉलोअर बहुत सारे बहुत लोग सारे का अनफॉलो करना अनफॉलो शुरू कर कर दिए, दिया। तो वो तो तुरंत जो डैमेज होना था वो डैमेज तो हो गया, उसके बाद डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया था। और रही बात हरदीप सिंह निज्जर की, जैसे बहुत सारे ऐसे ही जो कि टेररिस्ट हैं, जो कि खालिस्तानी टेररिस्ट, ये और बहुत सारा BIKF समथिंग करके, ऐसा बहुत सारा टेररिस्ट ग्रुप है जो कि ISI वगैरह सबसे लिंक है। हम लोग सोचे हैं कि एक बार खालिस्तान के ऊपर जो क्या है हाँ, उसके बारे उसके में लिए एक डिटेल वीडियो डिटेल वीडियो हम बनाएंगे। लोग डालेंगे, तो उसमें आपको सारा कुछ पता चलेगा कि कहाँ से कैसे क्या है, सब एकदम फुल मतलब ब्रीफ वीडियो पूरा डाल के हम लोग आपको अगले वीडियो में देते हैं। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।